Hello students, today we'll be learning chapter 2 of Vista's book The Enemy by Paul S. Burke. Okay, तो एनिमी से ही हमें पता चलता है कि कुछ ऐसा फ्रेंडली नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा टाइटल से हमें एकदम स्ट्राइक करता है कि एनिमी मतलब क्या। तो लेट मी टेल यू कि ये जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रही थी 1941 में। तो उस टाइम पे ये था कि अगर कोई भी अमेरिकन मिल जाता है जापान की सॉइल पे तो उसको एकदम से मार दिया जाना चाहिए। और अगर जैसे जापान के लोग अमेरिकन्स को मिल रहे थे तो वो उनको हॉस्टाइल बना ले रहे थे। ओके, और इसमें एक डॉक्टर है जो डॉक्टर सदाओ है। तो वो अपना रेपुटेशन, करियर, पोजीशन, सब कुछ अपना दांव पे रख के एक डॉक्टर का फर्ज निभाते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स ओथ लेते हैं कि चाहे कोई किसी भी क्रीड का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक बीइंग डॉक्टर हमें लाइफ बचानी है। तो वही वो करते हैं इस एनिमी के साथ, जो एनिमी उनके वहाँ पर आ जाता है। ओके, और वो बहुत पैट्रियोटिक इंसान है। उनके जो फादर हैं वो भी पैट्रियोटिज्म के लिए जाने जाते थे। और उन्होंने बल्कि ये कहा था कि अपने बेटे की मैरिज भी वो जैपनी गर्ल से ही करेंगे। किसी और अमेरिकन लड़की से या किसी और देश की लड़की होगी तो उसके साथ बिल्कुल मैरिज को वो अप्रूव नहीं करेंगे। ओके, तो जो डॉक्टर सदाऊ हैं इनके अंदर एथिक्स बहुत हैं, क्योंकि इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। इनके फादर ने कभी भी कोई अपने बेटे के साथ मजाक या कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका यही था कि मुझे अपने बेटे को मेडिसिन में बहुत आगे लेके जाना है और एक बेस्ट सर्जन बनाना है, एक बेस्ट साइंटिस्ट बनाना है। तो यही उनके माइंड में रहा था। और ये जो स्टोरी है इससे हमें एक ग्रेट लेसन मिलता है, पीस का, लव का, सिंपैथी का, कि हमें हमारे लिए ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ऊपर है। कास्ट, क्रीड, कलर, हमें रिलीजन नहीं देखना है। जब कोई डॉक्टर है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेंट की लाइफ को बचाना है। ये सारे बैरियर्स को तोड़ के सिर्फ ह्यूमैनिटी के ऊपर ही काम करना है डॉक्टर्स को। और वही डॉक्टर सदाओ जिसमें कैरेक्टर है वही वो करते हैं। तो let's start. Let's see how many characters are there in this story. Okay, so here Dr. Sadao. Okay, hockey. जापानीज डॉक्टर है, ट्रेंड बाय अमेरिकन्स। अमेरिका में इन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वहीं पे अराउंड 2 डिकेड्स ही स्पैन। ओके, सदाओज फादर जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने बेटे की एजुकेशन के लिए, इसीलिए बहुत सीरियस रहते हैं और उनका फोकस्ड है। ओके, बस यही है कि मुझे अपने बेटे को कुछ बनाना है। हना जो है वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, वो अमेरिका में ही मिलती है और फिर पहले वो फ्रेंड्स हो जाते हैं और बाद में उनकी मैरिज होती है। वो भी तब जब डॉक्टर सदाओ ये कंफर्म कर लेते हैं कि वो एक जापानीज गर्ल है। ओके, क्योंकि उनको पता था अदरवाइज अप्रूवल मेरे फादर का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हमारी मैरिज के लिए। जब ये पता चल जाता है तभी मैरिज को होती है उनकी, और तभी मैरिज के लिए वो आगे चलते हैं और अपने फादर से इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर जापानीज ट्रेडिशनल के हिसाब से उनकी मैरिज होती है। ओके, टॉम जो है वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। ओके, वो यूएस नेवी में सर्व करता है। द ओल्ड जनरल, ये जापानीज हैं, सिख जनरल हैं ये। और हमेशा इनको सदाओ के सदाओ जो कि सर्जन है, इनकी सर्विस की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये किसी और सर्जन के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ सदाओ के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं और सदाओ को जाने भी नहीं देते हैं। जैसे कि अगर ड्यूटी लगी है आर्मी के साथ तो सदाओ को वो हमेशा अपने लिए रोक के रखते हैं। एन ऑफिसर जो कि एक मैसेज लेके आता है जनरल का सदाओ के पास। ओके, गार्डनर है, उनके सदाओ के फादर के टाइम से उनके घर में वो गार्डनर है और उन्होंने बचपन से उसको पाला है डॉक्टर सदाओ को। यूमी हनाज मेड सर्वेंट है। ओके, कुक है घर में। और प्लेस जो है वो बीच के पास का प्लेस है। ओके, तो वहीं पर जो
अमेरिकन सोल्जर टॉम है वो वहाँ पर उनको मिलता है। और जब वो देखते हैं उसको इस कंडीशन में, तो वो अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर बाद में वो उसको अपने घर में ले आते हैं, अपने घर में शेल्टर दे देते हैं। और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक तो उसको बुलेट लगी हुई है, ऊपर से रॉक्स ने बहुत ज़्यादा उसको ज़ख्मी कर दिया है। तो जैसे ही वो दोनों खड़े होते हैं अपने बरामदे में, देखते हैं कि कोई डार्क शेडो है। जब पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो है। और फिर उनको ये कंफर्म कैसे होता है कि यूएस का है, ये यूएस नेवी का है, क्योंकि उसका जो कैप था उसमें लिखा हुआ था, जो कि टॉन हो गया था। ओके। और अब वापस, क्योंकि वो एक उनके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत है, एथिक्स बहुत है, मॉरल वैल्यूज बहुत है, डॉक्टर है वो, तो इसीलिए वो वापस उसको फेंक नहीं पाते हैं पानी। सोचते तो है कि हम इसे वापस छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि वॉर चल रही है। और अगर किसी को पता चल गया कि हमारे ऊपर कि हमारे घर में ये है, टॉम है, मतलब एक अमेरिकन सोल्जर है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी जो पेट्रियोटिज्म है उसके ऊपर क्वेश्चंस हो जाएंगे। लोग सोचेंगे हमें कि हम ट्रेटर हैं, गद्दार हैं हम। ओके। तो इसीलिए वो फिर अपना जो जनरल है उनको इन्फॉर्म करते हैं। ओके। अनबिलिंगली उनको अपने घर में उसको शरण देनी ही पड़ती है, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन है जो कि वो छोड़ नहीं पाते हैं। अब वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम्हें मेरे को इसको ऑपरेशन कराने में हेल्प करनी पड़ेगी। हालांकि उनकी वाइफ ने तो कभी ऑपरेशन देखा नहीं, जैसे ही वो देखती है इतना सारा ब्लड, वो बेहोश हो जाती है, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। लेकिन वही थी एक जो उनका उस टाइम पे साथ देती है। जितने भी सर्वेंट थे वो सब छोड़ के चले जाते हैं। उनको डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर जाके कुछ कह दें, लेकिन वो बाहर कुछ नहीं कहते हैं। ओके। और फिर सदाव जो है वो उस एनिमी सोल्जर को कहते हैं तुम फटाफट ठीक हो जाओ, क्योंकि तुमको जल्दी जल्दी ठीक होना है। और इसीलिए फिर तुमको मैं बाहर भी छोड़ दूंगा। ओके। ऑन दी अदर साइड, जब वो अपने जनरल से, जो उनका ऑफिसर है, जो बीमार रहते हैं हमेशा, उनसे डिस्कस करते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने प्राइवेट असेसिन्स, ओके, हैं जो कि इसको मार देंगे, तुम्हारे घर आ जाएंगे और इसको मार देंगे और बॉडी को कहीं भी दबा देंगे या कुछ और कर देंगे, रिमूव कर देंगे बॉडी को। वो लोग बहुत ही एक्सपर्ट हैं ये सब करने में। सदाओ से ऐसा कह तो दिया, लेकिन सदाओ बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है ये कहने के लिए कि मैं उसके लिए ऐसा करने वाला हूँ। ओके। तो वो भी सो भी नहीं पाते हैं और सुबह उठते ही देखते हैं कि कहीं उसको मार तो नहीं दिया। सेकंड नाइट फिर वो वेट करते हैं कि आज तो आ ही गए होंगे, असेसिन्स मार दिया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं गॉड जो था वो टॉम के साथ था, जो अमेरिकन सोल्जर था उसके साथ था, और इसीलिए वो बच जाता है। फिर वो सोचते हैं कि अब जब ऐसा मैंने इसको ठीक कर दिया, अब इसकी कंडीशन अच्छी हो गई है, और फिर वो उसके लिए एक बोट वगैरह अरेंज करते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। वो फाइनली ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अब इसकी लाइफ को बचाऊंगा, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड उन्होंने जनरल को तो इन्फॉर्म कर ही दिया था, बता ही दिया था कि इस तरह से मेरे पास एक सोल्जर है। अब जनरल की कंडीशन खराब थी, परेशान थे वो, बीमार थे, तो इसीलिए वो भूल जाते हैं। ओके। उन्हें सिर्फ अपना ही ध्यान रहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ याद नहीं रहता है। ओके। तो फिर इस तरह से जो डॉक्टर सदाव हैं वो एक बोट का अरेंजमेंट करते हैं, उसको टॉर्च देते हैं, उसे खाने के आइटम्स देते हैं, वाटर बॉटल्स देते हैं कि तुम जाओ और तुम मुझे टॉर्च दिखा देना, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डेंजर है, तुम वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि कोरियन शिप्स वहाँ पर आते रहते हैं, और वहीं से तुम निकल जाओगे, क्योंकि वो जो आइलैंड है वो काफ़ी आइसोलेटेड है, बहुत ही कम लोग आते हैं। और साथ में अगर कुछ ना मिले तो रॉ फिश ही खा लेना। ओके। और अगर कोई डेंजर हो तो अगर कोई डेंजर हो तो एक बार टॉर्च दिखाना, अगर सब कुछ ठीक हो तो मुझे 2 बार टॉर्च दिखा देना। तो इस तरह से फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। टॉम जो है वहाँ से सेफली वहाँ से चला जाता है, और इस तरह से जो डॉक्टर सदाऊ हैं वो उसकी लाइफ को बचाते हैं। तो हमें इस चैप्टर में ये देखने को मिलता है कि जो ह्यूमैनिटी है, ओके, ये सबसे ऊपर है। तो इसी का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये मेरी भी फेवरेट स्टोरी है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक डॉक्टर ने अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपनी फैमिली को, सब चीज को रिस्क में डाल के एक अमेरिकन सोल्जर की किस तरह से हेल्प की थी।
ओके, वो चाहते तो उसको खुद भी मार सकते थे क्योंकि उनको कोई पकड़ने वाला भी नहीं होता क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर थे। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि एट दैट टाइम जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी टॉम को, अमेरिकन सोल्जर को, वो उनकी एक डॉक्टर की सर्विस की ज़रूरत थी और उन्होंने अपना डॉक्टर का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया और साथ में उन्होंने अपने कंट्री के साथ भी कोई डिसलॉयल्टी नहीं की। उन्होंने वो लॉयल थे, एकदम अपने ऑफिसर को इन्फॉर्म किया। इनफैक्ट रिटर्न में उन्होंने लेटर लिखा कि इस तरह से एक सोल्जर आ गया है बाई मिस्टेक, मैं उसे ले आया हूँ, हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत थी तो मैं लेकर अपने घर में मैंने शेल्टर दी है। ओके, तो उन्होंने अपने दोनों ही फर्ज निभाए, उसको ठीक भी किया और उसकी लाइफ भी बचाई। हालांकि जब वो जनरल से बात करते हैं कि प्राइवेट असेसिन्स आएंगे और उसको मार देंगे, तो वो 2 रात तक सो नहीं पाए थे डॉक्टर सदाव। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर ह्यूमैनिटी कितनी थी। उन्हें लग रहा था एक साइड में इसको ठीक कर रहा हूँ, दूसरी साइड ये तो बीमार है, कोई भी आके इसको मार के चला जाएगा तो क्या होगा। उनको अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से, फिर इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने थर्ड नाइट का वेट नहीं किया और थर्ड नाइट उसको वहाँ से बहुत सेफली भेज दिया। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि मैंने आपको इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बता दिए हैं। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।